अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। बीजेपी रहनुमा राठौर के घर पर हुआ छापा, सोना, करोड़ों रुपए नगद और 4 मगरमच्छ हुए बरामद। महकमा इनकम टैक्स ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक साबिका एमएलए के घर पर छापामारी की। इस दौरान बीजेपी रहनुमा राठौर के घर से सोना, करोड़ों रुपए नगद और बेनामी इंपोर्टेड कारों के अलावा ऐसी चीजें मिली जिसको देखकर इनकम टैक्स की टीम हैरान रह गई। साबिका एमएलए के घर के अंदर तालाब था जिसमें 4 मगरमच्छ पाए गए। जराये के मुताबिक ये छापामारी राठौर के कारोबारी पार्टनर राजेश केसरवानी के बीड़ी कारोबार में टैक्स चोरी के इल्जामात को लेकर की गई थी। राठौर सागर जिले में पुराने रहनुमा है और 2013 में एमएलए मुंतखब हुए थे। इनके वालिद हरनाम सिंह राठौर मध्य प्रदेश के वजीर भी रह चुके हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर केसरवानी और इनके मुआविनीन से जुड़े ठिकानों पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से छापामारी कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद के खानगी स्कूल में जुमे के रोज 8 साला लड़की जिसका नाम गार्गी राना पारा अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। गार्गी सुबह 8 बजे स्कूल पहुंची थी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे सीने में अचानक दर्द हुआ। दर्द की शिद्दत से वह लॉबी में बेंच पर बैठ गई और चंद सेकंड्स बाद जमीन पर गिर गई। स्कूल स्टाफ ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि स्टाफ ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने में ताखिर हो रही थी, इसीलिए गार्गी को स्टाफ की गाड़ी में ज़ायडिस अस्पताल ले जाया गया। ताहम डॉक्टरों ने उसे बचा ना सके और वो इंतकाल कर गई। गार्गी के वालिदैन मुंबई में मुकीम है, जबकि वो अहमदाबाद में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। पुलिस ने वाक़े के बाद स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक किया और क्राइम ब्रांच ने भी तहकीकात शुरू की है। नाज़रीन कराम, अक्सर आपने सुना ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल आती है, लाइट का बिल आता है 200, 500, 1000, 2000 या फिर 5000, या कोई कंपनी है उसका कुछ और ही बिल आता है। लेकिन एक ताजिर को महकमा बरकी ने 2 अरब का बरकी बिल थमा दिया। इतनी रकम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हिमाचल प्रदेश के जिला हेमरपुर के कंक्रीट के ईंटें बनाने वाले छोटे सनत के मालिक को 2 अरब से ज्यादा का बरकी बिल रवाना किया गया। बिल देखते ही सनत के मालिक का दिमाग घूम गया। फौरन ही उसने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर जाकर शिकायत की। हिमाचल प्रदेश के जिला हेमरपुर के सब डिवीजन भोरेंज के तहत भेड़वी जड़गांव में कंक्रीट की ईंटें बनाने वाले ललित धीमान ने जब 2 अरब से ज्यादा का बरकी बिल देखा तो उसका दिमाग चकरा गया। अरबों रुपए का बिल देखकर ललित धीमान को झटका लगा। ललित धीमान और उनके बेटे आशीष धीमान ने कहा कि जब उन्हें बरकी का बिल आया तो वो बिल देखकर दंग रह गए। बरकी बोर्ड के मुलाजिम ने उन्हें अरबों रुपए का बिल थमा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बरकी बोर्ड के दफ्तर जाकर शिकायत की। बाद में उन्हें 4047 रुपए का बिल दिया गया। इस बारे में बरकी बोर्ड भोरंज के एसडी और अनुराग चंदेल ने कहा कि तकनीकी वजूहात की बिना पर इतना बिल आया था। शिकायत मौसूल हुई थी और इनका बिल दुरुस्त कर दिया गया। अब सारिफ को 4047 रुपए का बिल दिया गया। मां के साथ नाजेबा सलूक करने पर बेटा बहू को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, घर से बेदखल करने का हुक्म दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की समाअत के दौरान बुजुर्ग मां के साथ नाजेबा सलूक करने वाले एक बेटा बहू को सख्त फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें मां की जायदाद तो चाहिए, लेकिन उसे शांति से जीने का हक देना उन्हें गवारा नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बेटा और बहू और इनके बच्चों को बुजुर्ग के घर से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि बुजुर्ग खातून के साथ नाजेबा सलूक, माली इस्तेहाल और जहनी अजियत के इल्जामात जिला मजिस्ट्रेट के सामने साबित हुए हैं। यह बात भी साबित है कि बुजुर्ग खातून की बहू ने शौहर और सास को छोड़कर
गैर शादीशुदा ननद पर घरेलू तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया है। पहली नजर में यह मालूम होता है कि बुजुर्ग के जरिए दहली माँ बाप और सीनियर शहरियों की देखभाल और फलाह कानून तरमीम 2016 के तहत बेटा बहू और इसके कुंबे को बेदखल करने की मांग करने पर बदला लेने की नीयत से कदम उठाया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने यह देखते हुए कि मुतालिका जायदाद बुजुर्ग खातून के शौहर ने खरीदी थी, शौहर का अब इंतकाल हो चुका है, ऐसे में अब यह जायदाद बुजुर्ग खातून की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बेटे बहू और इनके जो भी घर वाले थे उनको बुजुर्ग के घर के खाली करने का हुक्म दे दिया था। हाई कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा है। सालसी के तहत तय किया गया कि बेटा बहू बुजुर्ग खातून को 3000 रुपए महीने की अदायगी करेंगे। हालांकि बुजुर्ग खातून का कहना था कि कुंबा टूट चुका है, वो बस शांति से जिंदगी जीना चाहती है, इसलिए बेटा बहू और इनके कुंबे को घर छोड़ना ही मुनासिब होगा। इस मामले में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। इल्जाम है कि बेटा और बहू ने बुजुर्ग माँ की हवा और रोशनी तक बंद कर दी थी। मजबूरन बुजुर्ग खातून को जाफराबाद थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। पुलिस ने शिकायत को सही पाया। दरअसल बुजुर्ग का एक बेटा बहू ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। बुजुर्ग अपनी गैर शादीशुदा बेटी के साथ पहली मंजिल पर रह रही थी। दूसरा बेटा और बहू अपने कुंबे के साथ इसी मकान की दूसरी मंजिल पर रहते थे। दूसरी मंजिल पर रहने वाले बेटा बहू ने बुजुर्ग खातून का छत पर जाने का रास्ता रोक दिया था। पानी की टंकी की मरम्मत कराने में खलल डाला। यहाँ तक कि बुजुर्ग खातून जिस मंजिल पर रह रही थी वहां रोशनी और हवा के पहुंचने पर भी रुकावट डाल दी थी। रियासत तेलंगाना के 3 IAS अफसरान का मुख्तलिफ महकमों में तबादला किया गया। 2003 बैच की IAS अफसर डॉक्टर योगिता राणा को तेलंगाना महकमा तालीम का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। 2006 बैच के IAS ऑफिसर के सुरिंदर मोहन का तबादला कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के तौर पर किया गया है। 1997 बैच के IAS ऑफिसर N सुरीधर को तेलंगाना इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में तेलंगाना हुकूमत ने 13 IAS अफसरान का मुख्तलिफ महकमों में तबादला किया था। समिता सबरवाल जो इस वक्त रियासती मालियाती कमीशन में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है, उनको यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड क्लियर डिपार्टमेंट में हुकूमत की सेक्रेटरी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। ई सुरीधर जो इस वक्त ममनुआ और आबकारी महकमों में कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको हुकूमत के पसमानदा तबकात की बहबूद के महकमे का सेक्रेटरी बना दिया गया है। उन्हें महकमा औकाफ में कमिश्नर के ओहदे पर फाइनेंस और प्लानिंग के तौर पर भी तैनात किया गया है। अनीता रामचंद्रन जो PR&D के कमिश्नर के तौर पर काम करती है, अब इनका तबादला खवातीन की तरक्की और बच्चों की बहबूद के महकमों में हुकूमत की सेक्रेटरी के तौर पर किया गया है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के एक डैम में हैदराबाद के 5 नौजवान गरकाब हो गए। तफरीह के दौरान सेल्फी लेते हुए हादसा। तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें 5 नौजवान डैम में गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके से ताल्लुक रखने वाले 7 नौजवान दोस्त वीकेंड के मौके पर तफरीह के लिए कुंडा पोचम्मा सागर डैम की सैर पर निकले थे। ये झील अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है और अक्सर सियाह यहाँ आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सफर इन नौजवानों के लिए आखिरी साबित हुआ। तफरीह के दौरान सेल्फी लेते हुए 2 नौजवान डैम के पानी में गिर गए। उन्हें बचाने की कोशिश में बाकी 5 भी पानी में कूद पड़े। मुकामी लोगों ने हादसा देखते ही फौरी तौर पर इनको बचाने की कोशिश की और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से 5 नौजवानों को पानी से जिंदा ना निकाला जा सका और वो पानी में ही गर्क हो गए। बाकी 2 नौजवानों को बाहिफाजत पानी से निकाल लिया गया, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद इब्राहिम और मरुबिंग की हैसियत से हुई है। मरने वालों की शिनाख्त धनुष, लोहित, दिनेश्वर, साहिल और जतिन के तौर पर हुई है। इन नौजवानों की अचानक मौत ने इनके घर वालों और दोस्तों में गम की लहर दौड़ गई है। వెంకల్కి వెళ్ళిపోతారన్న వాటర్ ఫోర్స్ ఎయిర్పోర్ట్ అంతా అటు సైడ్ ఉంది, వెంకల్కి వెళ్ళిపోయారు మునిగిపోయారు. तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।